हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में बात करेंगे टीटागढ़ रेल सिस्टम के बारे में। स्टॉक ने अपना 52 वीक का लो यहाँ पर लगाया है और अब प्राइस वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज 200 पर पहुँच गया है। जब भी हम कोई फ्रेश एंट्री के डिसीजन लेते हैं तो हम देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस मूविंग एवरेज 200, 300 या 50 पर तो नहीं है। तो जब प्राइस 50 पर आया था तो एक स्टॉप लॉस के साथ अगर आप रहे होंगे तो यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। इससे पहले भी आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन प्रेजेंट में आप यहाँ पर लॉस में रहे होंगे। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अगर कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करें तो कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट में हमें रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में डिक्लाइन देखने को मिला, यानी कि दोनों प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में इस बार कम नंबर हमें देखने को मिले। अगर बात करें रीज़न की तो यहाँ पर इस पर गिरावट के पीछे का एक बेसिक रीज़न हमारे सामने जो निकल कर आ रहा है वो है एफआईआई द्वारा 3% की सेलिंग करना, यानी कि लगभग 270 करोड़ की सेलिंग इस कंपनी में एफआईआई ने की। लेकिन वहीं पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और रिटेल इन्वेस्टर ने इसको वापस से बाइंग भी किया है। तभी तो हमारे यहाँ पर प्राइस अब देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर प्राइस की जो कैंडल्स है वो बनती दिख रही है, सेलिंग हो रही है तो बाइंग भी हो रही है। अब इसके पीछे एक और न्यूज़ क्या है, एक बेसिक एक कॉमन न्यूज़ निकल कर आ रही है। ग्रेन्यूल्स फेल 10% ड्यू टू यूएस एफडीए वार्निंग फॉर इट्स गोगिलापुर यूनिट। ये एक न्यूज़ है जिसके बारे में अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये एक ट्वीट आया है जिसके बाद से 10% की और गिरावट, और ये हमें एक गिरावट स्टॉक में भी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप देखोगे तो प्राइस में पहले कोविड के टाइम पर ही हमें गिरावट देखने को मिली थी। तो यहाँ पर जो ये गिरावट है ये यहाँ पर प्राइस हमें संभलता हुआ दिख सकता है आगे आने वाले कुछ समय बाद। तो 548 और 693 ये दो प्राइस रेंज ही हैं इसकी, जहाँ पर अगर प्राइस आगे संभल सकता है। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पर एक ये डिमांड जोन आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो दो रैली कैंडल है उसके बीच में बेस कैंडल है, तो यहाँ पर प्राइस आकर संभल सकता है, ऐसी संभावना है। इसलिए टीटागढ़ स्टॉक पर आपको अब नज़र बनाकर रखनी है। आने वाले कुछ समय में अगर प्राइस संभलता है तो वो जगह यही है जहाँ से प्राइस संभल सकता है। इसके अलावा प्राइस डायरेक्ट नहीं तो फिर काफ़ी बड़ी गिरावट स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज टीटागढ़ रेल सिस्टम के फंडामेंटल और न्यूज़ और टेक्निकल को मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। थैंक यू वेरी मच।